है, लोगों का एक इतना बड़ा समूह है जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। अब आज की दुनिया के अंदर वर्चुअल चीजों के बारे में बात होती है, लेकिन हर एक वर्चुअल व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे आपको वर्चुअली दिखता है, उसका एक खुद का एग्जिस्टेंस है, वो खुद का एक वजूद है। एंड जब आप उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से निकलकर उस वर्चुअल आइडेंटिटी से कनेक्ट होकर उस रियल व्यक्ति से मीट करते हैं, उससे मिलते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, उनसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो एक मिरेकल होता है, एक बड़ा करिश्मा होता है। एंड वहां से चाहे वो आपके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वो आपके रिलेशन के टर्म्स में आपको बेनिफिट मिले, आपके नेटवर्किंग के टर्म में बेनिफिट मिले, आपके बिजनेस के टर्म में बेनिफिट मिले, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से निकलकर उस व्यक्ति से रियल में कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोशली नेटवर्किंग के हिसाब से या फिर बिजनेस के हिसाब से बड़ा बेनिफिट मिलता है। आज अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया एक अट्रैक्शन मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। और एक पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हैं, जब आप लॉग इन करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मतलब अप्रोक्सीमेट 33 करोड़ लोग एक मोमेंट पे इंडिया में सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। अब इन लोगों से कनेक्ट करना, इन लोगों को अपने फेवर में यूज करना वेरी वेरी टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जब आप अपनी ब्रांड इमेज बना लेते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनके जैसे हैं। आपके साथ वो लोग कनेक्ट होना चाहेंगे जो आपके जैसे होंगे, जो जैसा आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे उसी टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़ों पे लेके जाता हूं। आज हम लोग सीखेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हम अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जब मैं ब्रांड की बात कर रहा हूं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी का कॉर्पोरेट ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट यू योर सेल्फ। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आपका ब्रांड, आप खुद एक ब्रांड हो। उस ब्रांड को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा, अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और जब मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, तो ये मत सोचना कि मैं मेंबर बनाने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी टीम कैसे बिल्डअप करेंगे। नेटवर्क का मतलब ये है कि आपकी कनेक्टिविटी अलग अलग देश के कोनों में हो, आपके जानने वाले लोग हों, आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हों, ऐसे लोग हों जो आपका रिगार्ड करते हों, जो आपको लाइक करते हों, जो आप पे ट्रस्ट करते हों, जो आप पर विश्वास करते हों। और जब ये नेटवर्क बनता है, तो यही नेटवर्क आपकी टीम में कन्वर्ट होता है, यही नेटवर्क आपकी नेटवर्थ को बनाता है। तो मैं यहां पर आपके ब्रांड की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आपके ब्रांड की स्टेबिलिटी, नॉट कंपनी का ब्रांड, आपके ब्रांड की स्टेबिलिटी, आपके नेटवर्क को बनाने की बात कर रहा हूं, ना कि आपकी टीम की बनाने की। नेटवर्क ही नेटवर्क की तरफ लेके जाएगा, डेफिनेटली उसमें से टीम निकलेगी। एंड आपकी इनकम को बूस्ट कैसे किया जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट डाउन कीजिएगा। कहीं पर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप नोट डाउन कर सकें, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपका बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। आप टच कर रहे होते हैं, आप फील कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आपका ब्रेन उसको इनग्रेव कर रहा होता है, और वो लंबी टाइम तक आपकी मेमोरी में रहने वाला है। और साथ में जब कॉपी आप उठाते हैं तो रेफरेंस आपको वापस मिलती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप कॉपी और पेन को यूज करें किसी भी टाइप के चीजों को नोट डाउन करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया क्यों। अब मैं सोशल मीडिया की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी मेच्योर लीडर हैं, एंड यू आर ऑलरेडी लाइक आप अचीवमेंट्स ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो मैं सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ आपको एक सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन में ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत दुनिया के लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग वहां पर उपलब्ध हैं। और ऐसे लोग जिनका एक रियल वजूद है उस वर्चुअल दुनिया के अलावा, और यहां पर आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपना ब्रांड बिल्डअप करके। वाई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही क्यों। आप किसी फिजिकल मीटिंग में भी तो जा सकते हैं, वहां पे भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी अपना रिलेशन और अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया क्यों। तो सबसे पहले
सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। यहां पर अगर मैं बात करूं, आज का लेटेस्ट डेटा ये कहता है 4.8 बिलियन, 480 480 करोड़ लोग एक टाइम पर एक्टिव यूजर हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर। तो इट इज लाइक लिमिटलेस। आप इंडिया में बैठ के अक्रॉस द ग्लोब लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग उपलब्ध हैं। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया का बड़ा बेनिफिट आम आदमी इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि उसको पता नहीं होता उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको पता नहीं है कि उसकी पिचिंग में कहां लेकिंग है, और उसके चलते वो बहुत टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी सोशल मीडिया का बड़ा बेनिफिट नहीं उठा पाता। नाउ यहां पर दूसरा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया में अगर आज हम बात करें तो 89 अप्रोक्सीमेट 90% लोग जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो आपको ऑनलाइन चेक करते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप अपने रिश्तेदार के पास चले गए, आपने अपना बिजनेस प्लान दिया तो वो आपको ऑलरेडी जानता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक करता है। एंड कहते हैं ना कि चावल के दो दानों से आइडिया लग जाता है कि बोरी के चावलों की क्वालिटी कैसी है। चावल के दो दाने ही निर्धारित कर लेते हैं कि उस बोरी के अंदर किस टाइप की क्वालिटी के चावल है। तो जब वो व्यक्ति आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करता है तो वहां पर आपकी चंद पोस्ट, जो पोस्ट आपने की हुई है, उन चंद पोस्टों से, आपके कमेंट, आपके रिमार्क, आपकी फोटोज, आपके शेयरिंग से उसको आइडिया लग जाता है कि आप किस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, और वो आपके साथ काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नॉट ओनली दिस, इसको आप केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। आज की डेट में कॉर्पोरेट के अंदर जब कोई व्यक्ति का इंटरव्यू होता है तो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स मांगे जाते हैं, सो दैट उसका प्रोफेशनलिज्म, वो किस लेवल का व्यक्ति है, वो कितना इंटेलेक्चुअल है, उसका सोशल सर्कल कैसा है, वो किस टाइप की एक्टिविटीज में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, उसको चेक किया जाता है। नॉट ओनली दिस, आज की डेट में जो शादियां हो रही हैं वहां पे भी सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन प्रपोजल की एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्शंस में। आज की डेट में लड़के लड़कियां भी एक दूसरे के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आइडिया लगा देते हैं कि ये बंदे का चॉइसेस कैसी हैं, किस टेम्परामेंट का व्यक्ति है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है आपके बिजनेस में। तो ये एक आंकड़ा है जो बहुत ही बड़े रिसोर्सेज और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से निकला गया है कि 89% ऑफ द प्रोस्पेक्ट आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं, और उसमें सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा, पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। लोग उन लोगों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स पे नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट के लिए आपकी लाइकेबिलिटी, आपकी बहुत सारी चीजें सिमिलर होनी चाहिए, एंड वो एक स्ट्रेंजर तक पहुंचाने का एक जरिया बनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोबारा सुनिएगा, लोग उन लोगों के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। एंड लाइक और ट्रस्ट आपको स्ट्रेंजर कभी नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंजर को अप्रोच करने का जो प्लेटफॉर्म बनता है वो बनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड इसलिए इसको अट्रैक्शन का प्लेटफॉर्म माना जाता है, ना कि सेल्स का। इट इज अट्रैक्शन का प्लेटफॉर्म जहां पे आप अट्रैक्शन तैयार कर सकते हैं अपने नए प्रोस्पेक्ट के लिए, और वो प्रोस्पेक्ट आपको आपके साथ एक सेंस ऑफ ट्रस्ट फील करता है, एक सेंस ऑफ लाइकिंग फील करता है जब वो आपकी फोटो को देखता है। और आप इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे, कई बार एक व्यक्ति है जिसको आप फेसबुक से मिले, एक बार, दो बार, 10 बार, अब एक ऐसा हो गया कि हर हफ्ते उसकी फोटो, उसकी वीडियो आपको दिखती है। अब ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो व्यक्ति आपको एयरपोर्ट पे मिलता है एंड आपको लगता ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो व्यक्ति के साथ आपका ट्रस्ट और आपका लाइकिंग ऑलरेडी कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, लोगों के अंदर अपने लिए लाइकिंग बना सकते हैं, एंड ये लाइकिंग डेफिनेटली आपकी सेल्स और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में तब्दील होती है लॉन्ग रन में। तो सोशल मीडिया इसलिए बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डेफिनेटली आप इसमें पैसा देके भी अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, पैसा देके भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन टू द मासेस इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मैं बात करूं इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशनाइज किया जिस चीज ने, वेब 2.0 के अंदर, वेब 1.0 के अंदर हम केवल कंज्यूमर के तौर पे ही वेबसाइट को यूज करते थे, ऐसा आपने सुना होगा। वेब 2.0 के अंदर हम क्रिएटर बन गए, लेकिन क्रिएटर बने कहां? क्रिएटर बनने के लिए कोई कॉर्पोरेट वाला अपनी वेबसाइट का एक्सेस आपको थोड़ी ना देता है। आपको एक्सेस मिला सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, और फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद आपने अपना एक पेज बनाया। उस पेज पे आपने अपने कंटेंट्स, अपनी फोटो, अपने रिव्यू, टिप्पणी करने का, लाइक करने का, ये सब राइट्स आपको मिले। और आज की डेट में आप देखिए ना कि कितना बड़ा पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चंक, अप्रोक्सीमेट 60% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया यूज करती है। वो सब क्रिएटर बन गए, कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर बन गए। और ये सबसे बड़ा यूएसपी है वेब 2.0 का। और आज सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बीइंग अ पार्ट ऑफ वेब 3.0 कम्युनिटी, आपको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको कैसे यूज करना है एंड कैसे उसका मिसयूज होने से बचना है। यानी आपको सोशल मीडिया का यूज करना है, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज करे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो सोशल मीडिया जिसका यूज कर रहा है, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये एडिक्शन इस लेवल पे बढ़ गया है कि जैसे नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र आपने सुने होंगे, ऐसे ही रिहैबिटेंट सेंटर सोशल मीडिया और ये इस टाइप के रिहैबिटेंट सेंटर बन गए हैं जो सोशल मीडिया की इस एडिक्शन को खत्म कराने के लिए वहां पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया को यूज करने की बजाय सोशल मीडिया आपको यूज करना शुरू कर दे। तो इसलिए आपको सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ग्लोबल आंकड़े, अगर मैं देखूं आज सोशल मीडिया के 2025 के ग्लोबल आंकड़े क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर करीब करीब 9 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन है। 9 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की। 9.5 और 9 और 9.5 के बीच में है। उसमें से 5.24 बिलियन पीपल यूज सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 63.9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। दुनिया की पॉपुलेशन का 63.9% लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज अमाउंट, ह्यूज नंबर से ये। और 9.5 बिलियन और 9.5 बिलियन के अराउंड की जो टोटल पॉपुलेशन का 63% लोग जो हैं वो आज की डेट में सोशल मीडिया यूज कर रहा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया की बात करूं, बिकॉज ये जो कॉल है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए की गई है, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं कि आज अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 900 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं। कितना? 900 मिलियन। एंड 900 मिलियन सोशल मीडिया यूजर होने के साथ साथ यहां पर अगर आप इंटरनेट यूजर्स की बात करूं तो 971.5 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। टोटल हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से 971.5 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। दैट मीन्स अ बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहा है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अगर पूरी दुनिया में कहीं यूज होता है, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज अगर कहीं पर होती हैं तो वो इंडिया है। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 971 मिलियन, यानी 1000 मिलियन में से 971 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। और उसमें से 900 मिलियन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब सोचिए, एक तरीके से पूरा का पूरा भारत इंटरनेट के ऊपर है, और उसमें से उस परसेंटेज का बड़ा परसेंटेज पूरी पॉपुलेशन का 62% लोग जो हैं एक्टिवली इंगेज्ड हैं, पैसिवली नहीं, उसने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के छोड़ दिया वो नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली इंगेज्ड हैं 62% लोग। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन से प्लेटफॉर्म है जो मोस्ट पॉपुलर हैं, तो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो है इंस्टाग्राम में 516 मिलियन यूजर हैं। करीब करीब 74% ऑफ द इंटरनेट यूजर जो है इंस्टाग्राम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। और इंटरनेट में अगर आज हम
सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम इज द मोस्ट सेंसेशनल प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा ट्रेंडी है। अगर हम बात करें फेसबुक में 492.70 मिलियन यूजर हैं, करीब करीब 71% ऑफ द टोटल इंटरनेट के जो यूजर हैं वो पॉपुलेशन यहाँ पर 71% फेसबुक पे है। और अगर मैं एक्स की बात करूं यानी ट्विटर की बात करूं तो इसमें 296.87 मिलियन यूजर हैं, जो कि 42% ऑफ टोटल इंटरनेट यूजर हैं जो यहाँ पर इंटरनेट को यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। अब आप देखेंगे जब हम ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो ट्रेंड का मतलब यहाँ पे जहाँ पे हर एक आदमी उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया आज का ट्रेंड है। सोशल मीडिया आज का ट्रेंड है और आने वाले टाइम में भी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम में नए इंटरनेट के दौर में डिसेंट्रलाइज होने वाला है। आज की डेट में जो राइट्स आपको मिले हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन राइट्स में भी बहुत बड़ा एनहेंसमेंट होने वाला है। अब सोशल मीडिया पे आपका जो कंटेंट्स है, अभी तक क्या चैलेंज रहता है, आपने एक फोटो अपलोड की, आपने एक वीडियो अपलोड की, आपने कुछ पर्सनल फोटोज या कुछ ऐसे कमेंट हैं आपके जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो चूंकि पब्लिक डोमेन में है तो उसका मिसयूज हो सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है। बड़े कॉर्पोरेट्स या वो कंपनीज या फिर वो सर्वर उसको मिसयूज कर सकते हैं। वेब 3.0 इंटरनेट का जो अगला चरण आ रहा है, वहां पर ये आपका सोशल मीडिया और ज्यादा हाइपर हो जाएगा। उस सोशल मीडिया में वहां पर आपको कंटेंट क्रिएशन के तो राइट आपके पास है ही, कंज्यूमर के राइट तो आपके पास है ही, आपके पास ऑनरशिप के राइट्स भी आ जाएंगे। आपकी एक फोटो जो आपने अपलोड की वो आपकी मिल्कियत कहलाएगी, दैट वुड बी योर एसेट, नोबडी कैन यूज इट विदाउट योर परमिशन। आपकी इजाजत के बिना आपके किसी एक कंटेंट को भी यूज नहीं किया जा सकेगा इस नए इंटरनेट के अवतार के अंदर। तो आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया का वजूद बने रहने वाला है। सोशल मीडिया एक अट्रैक्शन का मार्केट है, बट हाँ बहुत बड़ा चंक है, तो आपको बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो डीप डाउन, एंड जब आप बहुत अंदर खुदाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कई बार मैं लोगों को सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें अप्रोच किया, फिर हमने उनको अपना प्लान बताया, उन्होंने हमें दो प्लान बता दिए, एंड इसलिए डील मेच्योर नहीं हुई। अब हम जिसको भी अप्रोच कर रहे हैं वो पहले ही कोई ना कोई प्लान लेके बैठा होता है या उनके पास कोई ना कोई प्रपोजल होता है। तो ऐसे में हम लंबे समय के बाद भी हमारी डील मेच्योर नहीं हुई है, ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। एंड फिर हमें ऐसा लगता है सोशल मीडिया इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ये समय की बर्बादी है, कुछ तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि क्या आप फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको मालूम है आपका गोल क्या है सोशल मीडिया पे आने का? ऐसा फोन उठाया, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, क्या देख रहे हैं? मतलब माइंडलेसली आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कुछ चीजें आपको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया पे आने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली चीज। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव में फुलफिल करने वाली टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जब मैं नोट बनाने की बात करता हूं ना, मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि हर चीज स्लाइड पे नहीं है। आपके पास ये कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाने का आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। तीसरा, उस टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने के लिए आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी है। चौथा, अगर वो आपके साथ आ जाते हैं तो उनको नर्चर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मेन मुख्य धारा में लाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है। अगर इस फ्रेमवर्क पे आप काम करें तो यकीन मानिएगा सोशल मीडिया आपको लॉन्ग रन में बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। जिन लोगों ने उसको उस तरीके से यूज किया है, आज ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ के इतने बड़े मुकामों को हासिल कर लिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और सक्सेसफुल लोग भी उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो आज यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया, उन्होंने अपने ऑडियंस को ट्रैक किया, उन ऑडियंस के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया, एंड फाइनली उनको वो गोल्स अचीव हुए जो उनको चाहिए थे। तो हमें बीइंग अ सोशल मीडिया यूजर,
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास भी हमारे गोल्स होने चाहिए, उसको लेके हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और आज कुछ हद तक वो चीजें आपको क्लियर भी होने वाली हैं। अभी लिंक्डइन के ऊपर 447 आपके यूजर हैं, और इन यूजर्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे 400 सॉरी 247 आपके यहाँ पर यूजर हैं। 247 मिलियन यूजर, करीब करीब 35% के अराउंड का ये हिस्सेदारी बनता है सोशल मीडिया के उस पे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज 38% ऑफ इंटरनेट यूजर, 38% इंटरनेट यूजर जो हैं वो वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया को अपने वर्क पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अपने वर्क पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है सोशल मीडिया को 38% लोग। और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 9 बिलियन। 9 मिलियन का 38% लगाओ, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। लेकिन बड़ा चंक ऐसा है जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, अपने टाइम की उसमें कोई उनके पास वो नहीं है, और उस टाइम को वो बेमतलब में मिसयूज कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ को, हमारे बाकी चीजों को। तो यहां पर अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया हमारे पॉलिटिक्स को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि आज की डेट में जब बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, लोग बोलते हैं मोदी जो है ना, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट मैन। इससे बेहतरीन प्रधानमंत्री आज तक दुनिया को मिला नहीं है, ये तो अवतार हैं। एक आदमी दूसरा है जो ये बोलता है कि मोदी जो है ना वो दुनिया का बहुत बड़ा हिटलर है, इज तानाशाह अलाना फलाना व्हाटएवर। अब मैं इसमें मोदी साहब के लिए बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बट ये जो सब जो विचारधाराएं बन रही हैं, ये विचारधाराओं के पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वो रोल प्ले किया है सोशल मीडिया ने। आपने जैसे ही लाइक किया मोदी के फेवर वाली पोस्ट को, तो आपको उसी टाइप के एआई ने डिटेक्ट किया कि ये आदमी ऐसा है जो मोदी के प्रति लाइकिंग रखता है, तो आपको टक 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 करके मोदी से रिलेटेड, जहां पर मोदी को एज अ एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो पोस्ट आपको आती चली गई, और आपका मैकेनिज्म बनता चला गया इंटरनली। आपका आपकी वैल्यूज मोदी के साथ कनेक्ट होती चली गई। दूसरी तरफ आपने किसी ऐसे पोस्ट पे लाइक किया या फिर वहां पे कमेंट किया, एआई ने अंडरस्टैंड किया कि ये व्यक्ति वो है जो एंटी मोदी है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग सेम सॉर्ट ऑफ पोस्ट, और आपने एक नजरिया बना दिया। मैं बहुत सारे लोगों को बहस करते हुए देखता हूं, देश के मसले पे, विदेश के मसले पे, रिलीजन के मसले पे, उनके उनके जो वो थॉट्स हैं उस पे सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपने एक बार किसी एक पोस्ट को लाइक कर दिया, आपको उससे रिलेटेड पोस्ट आती चली जाएंगी, और आपकी विचारधारा और सुदृढ़ होती चली जाएगी। इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आज सोसाइटी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया। इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कॉमर्स, बिजनेस भी बहुत इम्पैक्टेड हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड सोशल मीडिया, दुनिया का काम करने का तरीका और सोशल मीडिया, ये सब चीजें जो हैं सोशल मीडिया द्वारा इम्पैक्टेड हैं। एंड सोशल मीडिया आज की डेट में केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बचा कि हाँ आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में ये सोचे कि बस ये एक प्लेटफॉर्म है और इसको हम केवल जनरल यूज के लिए। सोशल मीडिया हर पार्ट पे अपना एक रोल प्ले कर रहा है, और वो रोल जो है वो इतना बड़ा है कि वो देश की राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है, वो देश की सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो देश के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया को एज अ होल इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है कि किस तरीके से मुझे सोशल मीडिया को यूज करना है, तो डेफिनेटली आप उस ट्रैप में आ सकते हैं, और उस ट्रैपिंग की वजह से आप यूज हो जाएंगे, ना कि सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हो। सॉरी, आई थिंक इसमें कुछ मेरे उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, प्लीज बी देयर। नाउ इस तरीके से हमारे पास सोशल मीडिया बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है, बहुत सारे पहलुओं को इम्पैक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं तो अच्छाइयां क्या है, अच्छाइयां क्या है सोशल मीडिया के अंदर।
क्योंकि हर एक चीज के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अच्छा ये है कि आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं। जो जो प्लेटफॉर्म पहले बहुत इलीट प्रीमियम, अगर व्यक्ति है जिसके पास कुछ कलाकारी है और अगर उसका पैसा है, उसकी अप्रोच है, तो वो किसी चैनल पे जाता था, अपना इंटरव्यू देता था, किसी अखबार में जाता था, अपना इंटरव्यू देता था, उसके आर्टिकल पब्लिश होते थे और वो जो है स्टार बन जाता था, बहुत थॉटफुल व्यक्ति माना जाता था, बुद्धिजीवी व्यक्ति माना जाता था। आज की डेट में अगर आपके पास कलाकारी है, आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल हैं जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रोड पे चलने वाला व्यक्ति, झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार बन गया। आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप गांव, खेड़े, कस्बे, छोटे टाउन, बड़े मेट्रोस के अंदर रहते हैं, जहां मर्जी आप रहते हैं, बंद कमरे में बैठ के भी आप पूरी दुनिया को अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया वो विंडो है जो पूरी दुनिया के सामने खुलती है, और आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे अच्छे ग्रुप के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आप डेफिनेटली एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को, एंड कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया के बेनिफिट्स हैं। तो इन बेनिफिट्स का अगर आपने फायदा उठाना है तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां, कुछ कॉन्स हैं, कुछ बुराइयां भी सोशल मीडिया के अंदर हैं, एंड वो ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। अब ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा अपनी राय देना शुरू कर देता है। अब ऐसे में आपको ये नहीं पता चलता कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, एंड आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप उस इंफॉर्मेशन को, अगर आपने गलती से उस वीडियो को वॉच कर लिया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया, आपको रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाती हैं, आपके पेज पे दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हैं। प्राइवेसी का इश्यू है। आपने अपनी फोटो डाली, अब वो फोटो को किसी और ने डाउनलोड किया और उसको डीप फेक और किसी टाइप के मिसयूज करके आपकी प्राइवेसी को हर्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के अकाउंट हैक हो गए। कई बार ऐसा होता है कि फेक अकाउंट क्रिएट करके लोगों से पैसे मांगे गए। तो यहाँ पर एक ये भी चैलेंज है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपका डेटा है। तो ये सब चीजों के लिए मैं आपको यहाँ पर साथ में सजेस्ट करता चलूं कि आपको टू वे ऑथेंटिकेटर, जैसे हमारे मीटर के अंदर ऑथेंटिकेटर होता है, वैसे ही आप ऑथेंटिकेटर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। उसके लिए आप गूगल करिए और आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। हाउ टू सेट ऑथेंटिकेटर फॉर माय सोशल मीडिया चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जिस पे भी आपको लगाना है वो लगाइए, और लगा के जरूर रखिए। बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका ब्रांड बिग होता चला जाएगा, बड़े बड़े होते चले जाएंगे, वैसे वैसे चांसेस हो जाएंगे साइबर अटैक्स के, वैसे वैसे चांसेस होंगे आपके डेटा के मिसयूज करने के। पीर प्रेशर एंड साइबर बुलिंग, ये भी एक सोशल मीडिया का बड़ा दिक्कत है। सोशल मीडिया का दिक्कत क्या है, और अगर आप इस दिक्कत से जूझ रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया के अंदर लोग जो हैं, जो दिखावा करते हैं, वो कई बार उतना बेहतरीन नहीं होता। आपके घर में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका ड्राइंग हॉल, किसी के पास छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का लग्जरियस होगा, किसी के पास मॉडरेट होगा। लेकिन हर घर के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जो जहां पर हमारे मेहमान आते हैं। जनरली हम मेहमान को सीधा बेडरूम में नहीं लेके जाते, हम अपने ड्राइंग हॉल के अंदर बिठाते हैं, या कोई भी जो बाहर का कमरा होता है। उस कमरे को अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी सजावट होती है, उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। वहां पर आपको कोई रिवार्ड मिले होते हैं, आपके बच्चों की शील्ड्स होती हैं, उसके मेडल्स होते हैं, वो वहां पे टंगे होते हैं। मोस्ट डेकोरेटिव फ्लावर वेस वहां पे लगा रखा होता है आपने। मतलब अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटीज आपने रखी होती हैं उस रूम को साफ सफाई के साथ प्रेजेंट करने के। लेकिन हर घर के अंदर एक स्टोर रूम भी होता है। एक स्टोर रूम मतलब, हो सकता है स्पेसिफिकली आपके स्टोर रूम ना हो, लेकिन एक ऐसा कोना होता है जहां पे घर का टूटा फूटा सामान सब फेंक देते हैं आप। कोई भी सामान, उसमें जाके बहुत ज्यादा सफाई भी नहीं होती, उसके अंदर नेगेटिव वाइब्स होती हैं, अंधेरा होता है, शायद उसमें लाइट भी ना हो। अब जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो वो दिखाता है अपना ड्राइंग हॉल आपको, और आप उसको कंपेयर करते हैं अपने स्टोर रूम से, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी लाइफ इतनी ही चमक धमक वाली है। यकीन मानिएगा, ये एक टाइप का पीर प्रेशर देता है आपको। आपने उसको इग्नोर करना है। डोंट कंपेयर योर
स्टोर रूम विद समबडी एल्स ड्राइंग रूम, किसी के ड्राइंग रूम से अपने स्टोर रूम को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का पीर प्रेशर है, उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली, आप घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए, आप देखते हैं आपके दोस्त जो हैं वो मनाली में सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको लगता है यार मैं कहाँ रह गया, देखो मेरा दोस्त वहां पहुंच गया। तो इस टाइप का प्रेशर, साइबर बुलिंग, लोग एक दूसरे को गाली ग्लोज करते हैं, कई बार आपकी फोटो के नीचे किसी ने अभद्र कमेंट कर लिया और आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा दिक्कत है, और इस वजह से जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ऐसे क्लिनिक तैयार हो रहे हैं जहां पर डिटॉक्स किया जाता है साइबर चैलेंजेस को लेकर, सोशल मीडिया चैलेंजेस को लेकर। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो हैं, ये भी एक बुराई है सोशल मीडिया की। एंड सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन मतलब अलग थलग पड़े हुए हैं, आप घर में किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक आदमी जो बैंगलोर में बैठा उससे आप हाई हेलो कर रहे हैं, उसको आप लाइक कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। फैमिली के डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज एंगेज्ड इन देयर ओन फोन, हर आदमी अपने फोन में लगा हुआ है, फैमिली के अंदर कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर एक आदमी हजारों हजारों किलोमीटर दूर अपने सोशल मीडिया दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया ने सोशल आइसोलेशन भी तैयार कर लिया, लोग अपने आप में कम बंद कमरे में बैठ के अपनी दुनिया बसा रहे हैं। तो इन सब चीजों का पास, अगर आपके पास इनकी नॉलेज है कि फालतू इंफॉर्मेशन को आपने नहीं लेना है, केवल अपने जानकारी की इंफॉर्मेशन, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को तवज्जो देनी है, प्राइवेसी के इशू के लिए आपने ऑथेंटिकेटर सेट करना है, पीर प्रेशर नहीं लेना है, साइबर बुलिंग से बचना है, कोई मतलब किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, फैंसी चीजें दिखाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत स्ट्रगल में होते हैं, लेकिन वहीं पे फिल्टर लगा के फोटो ऐसे डालते हैं कि वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और आप उसके चक्कर में इसमें इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि यार देखो मेरे दोस्त, मेरा जानकार, मेरा फलाना फलाना, मेरा ये व्यक्ति कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, जबकि वास्तविकता में हो सकता है वो आपसे कम सफल हो सकता है कि वो उसकी लाइफ में आपसे ज्यादा चैलेंजेस हो। सोशल आइसोलेशन भी सोशल मीडिया का एक बड़ा अभिशाप है। तो आपने अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट रखना है, कनेक्ट रहना है, एक स्पेसिफिक टाइम में ही आपने सोशल मीडिया को यूज करना है। नाउ सोशल मीडिया को आप एक पर्सनल ब्रांड के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप जब एंटर करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो आपको पता है कि हर एक आदमी जिस इंटेंशन से आप आए हैं उस ऑब्जेक्टिव के साथ मे बी वो भी आया होगा, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपके आसपास है। तो ऐसे में आपने अपने आप को मतलब किस तरीके से उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, तो आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड आपने स्टैब्लिश करना है। जब आप अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं तो लोग आपके प्रोफाइल पर आकर ही निश्चित कर लेते हैं कि आप उनके मतलब के व्यक्ति हैं कि नहीं हैं। आप को देखकर, आपकी लाइकिंग को देख के, आपकी पोस्टिंग को देख के, आपने क्या शेयर किया है, क्या कमेंट किया है, वो सब चीजें बहुत मायने रखती है मेरे दोस्त। तो यहां पर अपने पर्सनल ब्रांड को बनाने के लिए सबसे पहले आपका पर्सनल ब्रांड ये है कि जो आप हैं, जैसे आप हैं, जो आप चाहते हैं आपकी ऑडियंस को दिखाना। आप ये सोचिए कि आप एक व्यक्ति विशेष ना होकर एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, तो आपकी पैकिंग क्या होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट है, वो मार्केट होने जाना है, शोकेस में जाएगा, शोकेस में जाएगा तो उसका आउटर लेयर, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी अट्रैक्टिव, दैट मस्ट बी फुल ऑफ कलर और वट एवर सोवर कलर, और किस कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना, इट इज अ शोकेसिंग ऑफ योर्स, आपका शोकेस है ये। अपने आपको एक प्रोडक्ट के तौर पे इमेजिन कीजिए। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपका आउटर लुक कैसा होना चाहिए, आपकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। उसके बाद आपके इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग अच्छी है प्रोडक्ट की, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है उसके, ये भी मैटर करता है। तो आपके कंटेंट्स कैसे होने चाहिए, आपके इंग्रेडिएंट कैसे होने चाहिए, आपके अंदर का मसाला कैसे होना चाहिए, वो सब चीजें सुनिश्चित करता है आपका पर्सनल ब्रांड। कि आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, आपके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हों। अच्छा, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं तो क्या वो हेल्थ बनाने में, या फिर जो व्यक्ति जिस पर्पज से उनको ले रहा है उसमें बेनिफिशियल है। तो वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए, आपका पैकेजिंग, आपका इंग्रेडिएंट और उस इंग्रेडिएंट का बेनिफिट। तो वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले वाई यू एंड योर यूएसपी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी यूएसपी क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, आप किस फील्ड में है वो है। और फिर अगेन इस बात को आप समझने की जरूरत है आपको कि पीपल ज्वाइन यू नॉट योर कंपनी। मोस्ट ऑफ द लोग कंपनी कंपनी कंपनी, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, वो स्पैमिंग कर देते हैं।
लोग जब तक आपको पसंद नहीं करेंगे, जब तक आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी कंपनी को तवज्जो नहीं देंगे। अगर उनको आप पसंद हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कंपनी डेफिनेटली एक बाय ऑप्शन होता है, एंड वो डेफिनेटली उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ब्रांड है, आपका जो पर्सनल ब्रांड है, एंड वही आपका सुपर पावर, योर ब्रांड, योर पर्सनल ब्रांड इज योर सुपर पावर। अब मोस्ट ऑफ द लोग, सबसे बड़ी विरोधाभास ये है कि मैक्सिमम लोग जो यहां पर भी हैं, यहां पर जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग इस तरफ कभी तवज्जो देते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वो भी एक ब्रांड है। और आप अगर एक ब्रांड हैं तो ब्रांड के साथ लोग एसोसिएट होना पसंद करते हैं। ब्रांड को लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। उधर एक व्यक्ति है रेडी पे जूता बेच रहा है, और एक व्यक्ति मतलब उसको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एक व्यक्ति है जो एड्रेस ढूंढते हुए, भाई साहब यहाँ पे नाइकी का शोरूम किधर मिलेगा, यहाँ पर एडिडास का शोरूम किधर है, और वो गली कुचे में भी शोरूम होगा या जहां पर भी होगा, उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। तो ब्रांड जो है अट्रैक्ट करता है। जब आप पर्सनल ब्रांड बनते हैं तो ये आपकी सुपर पावर होती है, एंड ये सुपर पावर आपको आपके जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। और जब आपके जैसे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो मिरेकल होता है, वो आपके बिजनेस में भी एसोसिएट करते हैं और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सफलता में। तो दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आप एक प्रोडक्ट हैं। पहली चीज, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। पैक पैकेजिंग के बाद उसके इंग्रेडिएंट अच्छे होने चाहिए, जो तत्व उसके अंदर है। तो आपके कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, एंड देन आपके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बेनिफिशियल होने चाहिए सामने वाले के लिए। तो आपके जो कंटेंट्स हैं वो वैल्यू ऐड करने चाहिए उनकी लाइफ में। अब वैल्यू ऐड कैसे होती है, हमने पिछली प्रीवियस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स अनुराग सर ने और मैंने किए हैं, उसमें हमने कई बार ये बात बोली है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और वो व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे आता है और वो प्रोफाइल को चेक करता है और उसको लगता है कि आप शायद उसके टाइप के हैं, एंड फिर आप क्या करते हैं, कुछ जनरलाइज डेटा उसको देते हैं। जनरलाइज डेटा मतलब आपने एक पोस्ट किया। पोस्ट कैसे, आपने, आपका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, सामने वाले को नहीं मालूम। आपको पता है आपका उद्देश्य क्या। आपका उद्देश्य ये है कि मेरे पास नए प्रोस्पेक्ट्स आने चाहिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उन प्रोस्पेक्ट्स को मेरी कंपनी में एसोसिएट होना है, मेरी टीम का हिस्सा बनना है और बड़ा बेनिफिट उठाना है। अब आपने डिसाइड किया कि ये लोग कौन होंगे, तो ये वो लोग होंगे जो वेब 3.0 या इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब पता कैसे चलेगा ऐसे कौन लोग हैं। तो आपने एक जनरलाइज टॉपिक बनाया, वेब 3.0 को लेकर एक छोटा सा वीडियो आपने बनाया 30 से 40 सेकंड का, या फिर आपने एक बढ़िया सा कोई पोस्ट जो क्रिप्टो को लेकर है, वेब 3.0 को लेकर, वो डाला। अब जब वो पोस्ट आप डालते हैं तो वो वैल्यू एडिशन पोस्ट है, उसका आपकी कंपनी से कोई सरोकार नहीं है। आपने ये डाला कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीडीसी लाकर एक समर्थन कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आपने एक पोस्ट डाला। अब उस पोस्ट पे कुछ लोगों ने लाइक किया। ये पोस्ट जो है, दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग। आपने एक मार्केटिंग की। मार्केटिंग करने के बाद अब आपके पास कुछ लोग जो आए, ये इसके बाद जो लोग आपके पास आए उनको आपने अप्रोच किया, एंड उस अप्रोचिंग में जो चीजें होती हैं, वो अप्रोचिंग जो है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। उस प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको अब ये पता चला इस वैल्यू एडिशन वाली पोस्ट से ये लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। एंड इसका मतलब ये लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। मे बी पहली दूसरी तीसरी पोस्ट पे उन्होंने लाइक किया, उसने उन्होंने कमेंट किया, एंड देन आपने उनको अप्रोच करना शुरू किया, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। नाउ, तो पर्सनल ब्रांड बहुत जरूरी है जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मैं जस्ट एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक फोटो आपको दिख रही होगी। अब इस फोटो को देखकर आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ मेरे को हैंड रेस करके बता सकता है कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है और इससे क्या मतलब आपको समझ में आता है। ये फोटो में यहाँ पे दिखाने का मकसद क्या हो सकता है। एनीवन, कोई बताएगा? संजीव गुप्ता जी शायद। जी संजीव सर। अच्छा जी, इसमें नीचे जूता दिखाई दे रहा है और एक थोड़ी सी सलवार टाइप की दिखाई दे रही है, कोई जेंट्स पहने हुए व्यक्ति की है, और ये समझ में आता है। ओके। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो है, मान लीजिए अब किसी प्रोफाइल पे आप गए और उस पे आपको ऐसा नजर आया, ऐसा नजर आया,
तो इस आदमी की पर्सनैलिटी को आप शायद जज कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ये आदमी किस टाइप का होगा। तो मैंने एक अभी हाल में एक मतलब कहीं पे, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम हमारे पास नहीं है। मैं कहीं सोशल मीडिया पे जस्ट मैं जब इस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था तब मुझे ये फोटो नजर आई। इस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, देखो, इसमें लिखा हुआ था कि अगर आपका बॉस इस तरीके के कपड़े पहनता है तो आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में आपको मालूम है कि एआई बहुत दुनिया की जॉब खा जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको रिप्लेस कर देगा, आपकी जगह मशीनें काम कर रही होंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब वहां पर एआई रिप्लेस करने वाला है। तो ये पोस्ट थी कि अगर आपका बॉस इस तरीके से आज भी इस टाइप के कपड़े पहनता है और ये आपका बॉस है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत आउटडेटेड है, ये जो फैशन है ये बहुत आउटडेटेड फैशन है। आपने भी इसको सलवार बोल दिया जबकि ये पैंट है। तो गुप्ता जी, इस तरीके से लोग जजमेंटल होते हैं आपके प्रोफाइल को लेकर। मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो रेज योर हैंड एवरीवन, रेज योर हैंड। अभी जो सोशल मीडिया पे आप प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं, अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आई है। केवल इस फोटो के माध्यम से यहां पर यह दिखाया गया है कि अगर आपका बॉस ऐसा ड्रेस अप करता है तो आपको दुनिया की कोई भी एआई का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बॉस को तो समझ में नहीं आएगा एआई क्या है, तो वो तो आप ही को आपको काम पे लगा के रखेगा। तो इस तरीके से एक सिंगल फोटोग्राफ, एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल लाइकिंग आपके प्रोफाइल को डिफाइन करती है। तो बहुत ही कॉन्शियसली हमें अपने ब्रांड को बिल्डअप करना होता है। और अगर आपने ये इस तरीके से, मतलब आज भी आप आउटडेटेड अपने आप को दिखाते हैं और आउटडेटेड दिखते हैं, तो लोग आपको इसी टाइप से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस फोटो को देखकर किसी ने कमेंट किया कि अगर आपका बॉस इस तरीके से कपड़े पहनता है, इफ योर बॉस ड्रेसेस लाइक दिस, यू आर नॉट गेटिंग रिप्लेस बाय एआई। तो दिस इज अल्टीमेट मैसेज कि आपको बहुत कॉन्शियस होके सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। और आप हर बार एक ब्रांड को बना रहे हैं, आप एक ब्रांड के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और हर एक आदमी आपको देख रहा है सर। आप एक क्लोज सीसीटीवी कैमरा में, और खासतौर पे जब मैं बोलता हूं पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें हमें जनरल लाइफ में नहीं समझ में आता है। कौन देख रहा है भाई, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपकी पूरी कम्युनिटी आपको बहुत क्लोज निगाहों से देख रही है, आपका एक एक चीज मैटर कर रहा है सर। तो आइए, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो हम उसको ठीक करते हैं, हम अपने प्रोफाइल को ऑडिट करते हैं। जैसे हमारी कंपनी के ब्लॉकचेन को सर्टिक ने ऑडिट किया हुआ है और देन फाइनली उसकी एक ऑथेंटिसिटी बनी। तो आप अपने प्रोफाइल को आज ही ऑडिट करें, अपने प्रोफाइल को मेकओवर करें। एंड इस मेकओवर के लिए सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्लीन डीपी होनी चाहिए आपकी। डीपी मतलब बहुत क्लोज, जैसे हमारे पास हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की बात करते हैं, तो एक अच्छा सा फोटोग्राफ जो बहुत क्लीन होना चाहिए, विजिबल फेस होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो ऐसा एक आपका डीपी होना चाहिए। उसके पीछे अगर फेसबुक की अगर मैं बात करूं, कवर होता है पीछे वाला, जो जस्ट फोटो के पीछे जो होता है उसको कवर हम बोलते हैं। तो वो जो कवर है उसमें आप ग्रुप में रख सकते हैं, वो उसमें दूर की फोटो भी हो सकती है, चलेगी। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल फोटो है वो बहुत क्लोज की होनी चाहिए। और उस फोटो में विजिबिलिटी, क्लैरिटी, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर नहीं है, आपने दूर की फोटो लगा रखी है, अपने दोस्त के साथ फोटो लगा रखी है, किसी के साथ भी फोटो लगा रखी है, उसको हटाइए। इट इज यू एज अ ब्रांड। आप अपने इंस्पिरेशन के साथ में फोटो लगा रहे हैं, हटा दो उसको, आपका फोटो। अगर आप किसी व्यक्ति को रिगार्ड करते हैं, उससे इंस्पायर्ड है, उसके लिए अलग पोस्ट बनाइए, उसको डालिए। लेकिन जो आपका डीपी है दैट इज योर डीपी। आप मान लीजिए आप एक व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उसके लिए जान हाजिर है, तो क्या आपने पासपोर्ट पे उसकी फोटो लगा के घूमेंगे? द क्वेश्चन इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन फेसबुक उसी तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है, उसी तरीके से आपकी प्रस्तुति है। यहां पर जो फोटो है उसमें आप होने चाहिए, और आप होने चाहिए और क्लोज होना चाहिए। दूसरा, क्लियर बायो। आपका जो बायोग्राफी है, आपकी जो डिटेल है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, और आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, आप यहां पर क्यों आए हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं, आई एम अ वेब 3.0 प्रोफेशनल लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल। मैं एक वेब 3.0 प्रोफेशनल हूं और मैं अपने जैसे लोगों को मदद करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं।
आई एम लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल whom आई कैन हेल्प टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। मैं यहाँ पर मैं एक वेब 3.0 प्रोफेशनल हूँ, एंड मैं अपने जैसे लोगों को उनके अगले स्तर पे जाने में मदद करता हूँ। ये आपका बायोडाटा में आ गया, उसको बायो में आ गया। तो ये चीजें, अगर आप, ये जरूरी नहीं कि मैंने इंग्लिश में बोला तो आप भी इंग्लिश में लिखें, आप मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा टूल है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में बोलिए कि आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ वेब 3.0 प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, मुझे अपने बायो के लिए 2 लाइन लिख के दीजिए, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो वो आपको पंजाबी में लिख के देगा, हरियाणवी में, सॉरी, जो बंगाली में या फिर मराठी में, जिसमें भी आप चाहें, इंग्लिश में, वो किसी भी भाषा में आपको लिख के दे देगा। तो वो आपने उसमें रखना है। उसके बाद कंसिस्टेंट नेम एंड यूजर नेम। आपका नेम कंसिस्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वीरेंद्र@7895। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब डिजिट लगा देते हैं, @ लगा देते हैं। तो वो नहीं, केवल आपका पूरा पूरा नाम रखिए। यूजर नेम में कंसिस्टेंट नेम रखिए, बीच में कुछ अंडरस्कोर, हाइपरलिंक्स, हैश, ये सब को मिस मतलब हटाइए, सो दैट आपको याद रखने में आसानी हो। अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर आपको चेक करना है तो आप केवल वीरेंद्र सजवान ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। वीरेंद्र सजवान आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे मैंने बोला कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल ढूंढिए और उसमें लिखा होता बीरू_सिंह_सजवान 1985, तो किसको याद रहने वाला था। लेकिन अगर आपका नाम ही आपका ब्रांड, आपका कंप्लीट वो है, टैग नेम है, तो उसको ढूंढा जा सकता है बहुत आसानी से। तो उसको कंसिस्टेंट नेम रखिए। और हाईलाइट, कवर और पिन पोस्ट, कुछ अच्छी पोस्ट हैं आपकी, उनको हाईलाइट करके रखिए। एक का ऑप्शन आता है, आप उसको राइट क्लिक करेंगे, उसमें पिन का ऑप्शन आता है, पिन करेंगे तो वो टॉप में हमेशा रहेगी, ताकि वो पोस्ट जो एक नया व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसको वो द बेस्ट ऑफ द पोस्ट। अब आपने काफी टाइम से सोशल मीडिया में, एक पोस्ट ऐसी होगी जो आपको भी बहुत पसंद आती होगी, उस पोस्ट को पिन करके रख दीजिए। पिन मतलब कोई भी आएगा, आज आपने जो पोस्ट की, कल जो पोस्ट की, उससे ऊपर वो पोस्ट होगी, वो पोस्ट सबसे पहले होगी, एंड जो कल आपने पोस्ट की वो परसों नीचे चली जाएगी, लेकिन ये पोस्ट हमेशा टॉप में रहेगी। तो इस तरीके से हाईलाइट करके रखिए उनको। नाउ अपने कंटेंट्स की प्लानिंग कर लीजिए। आपके पास रोज मूड नहीं होता है, रोज समय नहीं होता है, रोज एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो जिस दिन आपका मूड हो, कई बार ऐसा होता है मोस्ट प्रोडक्टिव आवर, एक होता है प्रोडक्टिव आवर, एक होता है प्रोएक्टिव आवर। कई बार हमारा ऐसा होता है, एनर्जी ऐसा होता है, यार इस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब फील लाइक ये क्या कर दूं, ऐसा होता हुआ। दिन में आपके पास 1-1.5 घंटा ऐसा आता है जब आप सुपर प्रोडक्टिव होते हैं, कोई थकान नहीं होती है, कंसंट्रेशन पूरा होता है, और आपको लगता है यार इस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर उसको आपने सही यूज नहीं किया तो वेस्टेज चला जाता है। तो आपने क्या करना है, कभी भी आपको हफ्ते में जब आपको ऐसा लग रहा है तो अपने कंटेंट्स को प्लान कर लीजिए। इन कंटेंट्स में प्लानिंग अगर एक बार भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया को कभी डिटेल ट्रेनिंग हम देंगे तो उसमें शेड्यूलिंग का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें आप पूरे पूरे महीने में क्या क्या पोस्ट कौन कौन सी डेट पे किस टाइम पे जाएगा, आप उसमें डाल दीजिए एक बारी बनाकर, एंड वो हमेशा उस दिन पे जाती रहेंगी। तो सबसे पहले वैल्यू, टिप्स एंड हाउ टू। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते कि हर एक आदमी ऑब्जेक्टिव को लेकर आया होता है कि मुझे यहां से प्रोडक्टिविटी निकालनी है, और आप और हम भी इसी उसमें गए होते हैं। वो अपनी प्रपोजल हमें देने की तैयारी में होता है, और हम अपना प्रपोजल उसको देने की उसमें होते हैं, फिराक में होते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, वैल्यू एडिशन करना है, वैल्यू वाली पोस्ट बनानी है। जिस इंडस्ट्री में आप हैं और जिस टाइप के, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके क्लाइंट कौन से हैं, आपका ऑडियंस कौन सा है, तो आप कभी उनके लिए कंटेंट्स नहीं बना पाएंगे। अब आप ये सोचिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं यार, मुझे क्या चैलेंज आ रहा है। अभी चैलेंज आ रहा है तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन का तुम्हें पता है कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। एक नया व्यक्ति आता है, उसके साथ क्या चैलेंजेस होते हैं, उसमें किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। एक पुराना व्यक्ति, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो उसके सोचने का तरीका क्या होता है। क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको वैल्यू एडिशन देना है, आपको इस टाइप की पोस्ट बनानी है। क्या आप भी लिस्ट बनाने में असमर्थ हैं? क्या आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है? ये 3 टिप्स आपको मदद कर सकते हैं लिस्ट बनाने में। ऐसा एक छोटा सा रील बना दीजिए, एक ऐसा छोटा सा कोई पोस्ट ढूंढ के दीजिए, और इस टाइप की पोस्ट जो है आपको, इस टाइप की पोस्ट आपको वैल्यू एडिशन देती है। हाउ टू क्रिएट अ सॉलिड टीम, हाउ टू अप्रोच पीपल, इस टाइप की छोटी छोटी वैल्यू एडिशन की चीजें आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद
अथॉरिटी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। रिजल्ट्स आए हैं, प्रोडक्ट बेस वाले जैसे दिखाते हैं ना कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, इस प्रोडक्ट में ये टेस्टिमनी आ गया। ऐसी टेस्टिमनीज हमारी भी होनी चाहिए। आपकी टीम में एक व्यक्ति है, उसने कार अचीव किया, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, आपने उसको बोला, मिलाते हैं आपको एक हमारे भाई मिस्टर रघुवीर सिंह से। मिस्टर रघुवीर फाइनेंशियल स्ट्रगल में थे, देन उन्होंने हमारी कंपनी का हिस्सेदारी लिया एंड टुडे ही इज अ पार्ट ऑफ दिस, एंड उसका अचीवमेंट ये है। तो इस तरीके से आप एक अथॉरिटी बन सकते हैं, आपके रिजल्ट्स बोलने शुरू करते हैं, उनके स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरीज बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन स्टोरीज। बिहाइंड द सीन स्टोरीज का मतलब जैसे मूवीज बन रही होती हैं और एक एक्शन सीन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस एक्शन सीन पे के बावजूद भी आपने देखा उसका मेकिंग के बारे में दिखाते हैं और हम बड़े चाव से उसको देखते हैं, अरे यार ये एक्चुअल सिनेमा में तो हमने ऐसे देखा, इसके पीछे कैसे काम हुआ होगा। तो जब आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उस इवेंट के अंदर आपने किस तरीके से, मतलब आपने एंट्री किया, उसके कुछ स्क्रीन